आज हम बनाएंगे सैंडविच चटनी। एक तो जो बनने में बहुत ही आसान है और साथ में जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो आप ये चटनी बहुत ही झटपट तरीके से बना सकते हैं और सैंडविच पे भी लगा के खा सकते हैं। तो चलिए सैंडविच चटनी बनानी हम शुरू करते हैं। सैंडविच चटनी के लिए हम लेंगे 1 कप धनिया पत्ती, ये फ्रेश धनिया पत्ता है। साथ में लेंगे 1/4 कप पुदीना पत्ता, ये भी मैं फ्रेश ले रही हूँ। दोनों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और जो एक्स्ट्रा डंडियाँ आपको लगे वो आप निकाल सकते हैं। साथ में डालेंगे 4 हरी मिर्च, ये मैंने कट कर ली है। काटने से ये होता है हरी मिर्च आराम से पिस जाती है, मुश्किल नहीं आती पीसने में। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 1-2 हरी मिर्च आप और डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून भुने हुए चने, इससे जो चटनी है वो गाढ़ी बनेगी। अब साथ में डालेंगे आधा टीस्पून काला नमक। काला नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चटनी में। साथ में आधा ही चम्मच नमक, ये नॉर्मल नमक मैं यूज़ कर रही हूँ जो सफ़ेद वाला होता है। साथ में डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस, नींबू का रस। वो इसीलिए ताकि एक तो हरा रंग चटनी का बना रहता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं 1 टीस्पून और डाल रही हूँ लेमन जूस। मतलब कि मैंने 2 चम्मच डाले हैं, 2 टीस्पून डाले हैं नींबू के रस के। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ये मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सरसों का तेल नहीं, इसलिए कुकिंग ऑयल आप डालिए। और कुकिंग ऑयल डालने से ये होता है कि जैसे मैं सैंडविच चटनी बना रही हूँ तो इससे जब हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे चटनी तो वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी ब्रेड, तो इससे टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है चटनी का। तो आपको थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चटनी अच्छे से पिस जाए। तो अब कुछ हम अच्छे से पीस लेंगे और पानी हमने इसलिए कम डाला है ताकि चटनी पतली ना हो जाए। ये गाढ़ी गाढ़ी चटनी ही अच्छी लगती है। अच्छे से ब्लेंड हो गई है और परफेक्ट चटनी तैयार हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा पानी बीच में और डाल दिया था ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो अब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट चटनी तैयार हुई है। बिल्कुल भी जब आप ब्रेड के ऊपर इसे लगाएंगे तो बिल्कुल भी ब्रेड जो है वो गीली नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से बन गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।